मैया जो देवकी हैं और वसुदेव जी, इनके पूर्व जन्म की कथा थी। ऐसा क्या सौभाग्य था मैया देवकी का कि जिनके यहां पर भगवान बेटा बनकर आए? क्या कारण था? थोड़ा इको कम कर दो इसका। तो हमारी मैया देवकी और वसुदेव जी, ये पिछले जन्म में मैया देवकी का नाम था प्रश्नी और इनके जो पति हैं इनका नाम है सुतप्पा। ये अगले जन्म में वसुदेव और देवकी बनकर आए। महारानी प्रश्नी और सुतप्पा ने भगवान की बड़ी तपस्या की। अपने दोनों एक एक पैरों पर खड़े होकर, पति और पत्नी दोनों एक पैर पर खड़े होकर 12,000 वर्षों तक तपस्या की। 12,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने पूछा कि क्या चाहिए, इतनी तपस्या क्यों कर रहे हो? कह दिया कि बस आपको अपना बेटा बनाना चाहते हैं, हमें पुत्र का सुख मिल जाए, बस इतनी कृपा करो। आशीर्वाद दिया भगवान ने, तथास्तु, जो तुम्हारी इच्छा है वही इच्छा हम पूरी करेंगे। तो प्रश्नी और सुतप्पा अगले जन्म में वसुदेव और देवकी बनकर आए, जिनके यहां पर भगवान कृष्ण बनकर आए। लेकिन इस बीच में एक कथा और आती है, भक्तमाल की चर्चा है। भगवान ने जन्म तो मैया देवकी के यहां लिया, लेकिन इनका पालन पोषण जो है वो मैया यशोदा ने किया। मैया देवकी से भगवान 14 वर्ष दूर रहे। 14 वर्ष, 11 वर्षों तक तो मैया यशोदा के पास ही रहे। और भगवान जैसे ही मथुरा में पहुंचे तो कंस मामा को मारकर एक दिन ही मैया के पास रुके। उसके बाद में फिर सीधे विद्यालय गए पढ़ने के लिए। तो 3 वर्ष वहां पर लगी तो 14 वर्ष हो गए। अब आप विचार करिए कि कहां इतनी तपस्या की और फिर भी भगवान से वियोग हुआ। बेटा तो बने लेकिन वियोग हो गया। तो इसके पीछे एक कथा और आती है। एक संत के मुंह से हमने सुना कि मैया देवकी जो है ये पिछले जन्म में मैया केकई थी। मैया केकई, और मैया केकई ने भगवान को 14 वर्ष के लिए वन में भेजा। 14 वर्ष के लिए। और उसका परिणाम ये हुआ, क्योंकि जो करते हैं वही हमको मिलता है। तो वही मैया केकई अगले जन्म में जब देवकी और वसुदेव, महाराज दशरथ जी वसुदेव जी बनकर जब आए, तो मैया और माता पिता को भगवान से 14 वर्ष दूर रहना पड़ा, क्योंकि केकई ने वरदान मांगा था। भगवान पहले ही कहते हैं ना, कोई ना को ना काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जैसे मैया ने भगवान को 14 वर्ष के लिए वनवास में भेजा, ऐसे ही अगले जन्म में जब वो देवकी बनकर आई तो अपने पुत्रों से उनको 14 वर्ष ही दूर रहना पड़ा। हम लोग कहते हैं ना, जीवन में हमारा बेटा हमको छोड़कर चला गया, हमारी बेटी हमको छोड़कर चली गई, हमारी मां हमको छोड़कर चली गई, या पिताजी का साथ छूट गया, पिता का साया छूट गया, हमारा भाई हमारे बीच में से बिछड़ गया। इन सारी कथाओं को पढ़कर सुनकर अनुभव में केवल यही बात आती है कि जीवन में कभी ना कभी हमने उनका कर्जा लिया था, तो इस जन्म में वो हमसे कर्जा चुकाने के लिए ऐसे रूप में आते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये संसार का नियम है जी, कभी ना कभी तो भोगना पड़ेगा। और इस संसार के बंधनों में आकर जब भगवान भी प्रकट होते हैं तो इन बंधनों से भगवान भी नहीं बच पाते। भागवत में कथा आती है, जिस समय भगवान इस धराधाम को छोड़कर जा रहे थे, बहेलिये ने छुपकर बाण मार दिया, प्रभु के चरण में आकर लगा।
तो बहेलिया रोने लगा कि महाराज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तब भगवान कृष्ण कह रहे हैं मुस्कुराकर कि तुझसे कोई भूल नहीं हुई है, ये तो तेरा कर्जा मेरे सिर पर चढ़ा था, मुझे उसे चुकाना ही था। क्योंकि वो बहेलिया पिछले जन्म का था बाली। जब राम बनकर आए तो बाली को प्रभु श्री राम ने छुपकर मार मारा, और वही बाली अगले जन्म में बहेलिया बनकर आया, और राम जी अगली बार कृष्ण बनकर आए तो जैसा किया था उनको भी वैसा ही भोगना पड़ा। तो फिर अपनी तो कोई गिनती ही नहीं है। जब राम जी बच नहीं पा रहे हैं, कृष्ण नहीं बच पा रहे हैं, तो सीधी सी बात यह है, हम जैसा करेंगे आगे चलकर तुम्हें वैसा ही फल प्राप्त होगा, और अगर बुरा किया है तो आगे चलकर तुमको बुरा ही प्राप्त होगा। तो मैया देवकी और वसुदेव की कथा हमने सुन ली, लेकिन भले ही बेटा हो देवकी के, लेकिन पुत्र की जो बाल लीलाओं का दर्शन मैया यशोदा ने किया है। ऐसा मैया यशोदा ने कौन सा बड़ा काम किया था जिसकी वजह से भगवान ने मैया को यह वात्सल्य सुख प्राप्त किया, ये वात्सल्य सुख प्रदान किया? ऐसा क्या कारण था? तो इनकी भी कथा आती है। ये मैया यशोदा और नंद बाबा ये पिछले जन्म में धरा और द्रोण पति पत्नी हुआ करते थे। यशोदा का नाम था पिछले जन्म में धरा, और नंद बाबा पिछले जन्म के राजा द्रोण हुआ करते थे। बहुत बड़े राजा थे, राजघराने में जन्म हुआ, लेकिन संतों के सत्संग में जाकर ऐसा वैराग्य इनको आया कि अपना राजपाट सब छोड़ दिया, तपस्या करने लगे। और तपस्या इतनी कठिन तपस्या की कि भगवान इनसे प्रसन्न हो गए। महाराज द्रोण ने अपनी पत्नी धरा से कहा कि एक काम करो, हम राजा थे लेकिन धीरे 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 हमारा सब कुछ चला गया, और आज हम संतों की तरह झोपड़ी बनाकर रहते हैं। तो हम अपने जीवन में एक नियम बना लेते हैं। क्या? कि दरवाजे पर कोई भी अतिथि आ जाए, संत आ जाए, तो जब तक उनको भोजन ना कराएं तब तक हम भोजन नहीं करें। पत्नी ने सहज स्वीकार कर लिया, ठीक है महाराज। महाराज के पास में और घर गृहस्थी को चलाने के लिए व्यापार तो कुछ नहीं था, लेकिन जंगल में जाते, लकड़ियां काट कर लाते, नगर में जाकर बेचते, और उससे जो भी कुछ धन मिलता था उससे संतों की सेवा करते। ऐसे कठिन जीवन को बिताने लगे। एक बार की बात, महाराज द्रोण तो चले गए जंगल में, और उधर दरवाजे पर भगवान परीक्षा करने के लिए आए। इन्होंने अपने जीवन में केवल एक ही नियम अपनाया था। हमारे यहां पर 4 लोग हैं ना, वो बड़े पूज्य हैं। 4 लोग, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव और अतिथि देवो भव। हमारे घर में कोई अतिथि जो आ जाए वो बड़ा पूज्य होता है जी। और अतिथि कौन होता है जी? जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो, वो कभी भी आ सकता है। तुम्हारे दरवाजे पर अगर कोई व्यक्ति आ जाए तो आज इस व्यासपीठ से जो प्रेरणा गुरु महाराज की कृपा से हमको मिल रही है, तो हम सब अपने जीवन में एक मंत्र ले जाएं, आपके दरवाजे पर कोई व्यक्ति आवे वो बिना भोजन किए ना जाए। ऐसा मन में संकल्प करके जाइए। कभी जीवन में ये मत करना हमारे दिन में सोने का समय और इनको देखो आने की पड़ी हुई है, अब इनके लिए मैं भोजन बनाऊं। ऐसा जीवन में कभी भी मत करना। मेहमान जो होता है वो भगवान का रूप होता है, और तुम्हारी सेवा से अगर मेहमान रीझ गया तो समझ लेना वो मेहमान की सेवा नहीं है, वो साक्षात भगवान की ही सेवा है। ये अपने जीवन में उतार लिए, यही धर्म है और यही गुरुओं ने हमको सिखाया है। महापुरुषों ने जीवन में कहा है कि तुम्हें साक्षात भगवान अगर ना मिले, उनका दर्शन करना है तो अतिथि देवो भव,
तुम्हारे दरवाजे पर कोई अतिथि आ जाए तो उसकी भगवान की तरह सेवा करो, जलपान कराओ, भोजन कराओ। भले अगर वो भोजन करके आवे, पूछना तो चाहिए। अगर इच्छा होगी तो कर लेगा, नहीं होगी इच्छा तो कुछ नहीं तो कम से कम पानी तो पी कर जाएगा। अगर तुम्हारे घर से मेहमान तृप्त होकर जाता है तो तुमको बरकत देकर जाता है, और तुम्हारे यहां से मेहमान नाराज होकर जाता है तो ध्यान रखना तुम्हें गरीबी देकर जाएगा। मैया धरा ने विचार किया, आज सारे संतों की सेवा हो ही चुकी है। छोटा सा बालक था इनके पास, उस बालक से भी कहा कि बेटा अब तू भी भोजन कर ले। बालक को भोजन कराया, स्वयं ने भोजन किया। पतिदेव तो भोजन करके चले ही गए थे। दिन का समय था, आराम करने लगी, और भगवान ने विचार किया कि चलो परीक्षा ली जाए, क्योंकि भगवान तो ऐसे समय ही आते ना। मेहमान भी ऐसे टाइम आएगा तुम्हारे घर जिस दिन दूध नहीं आया होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। और रोज बोतलों में भरा पड़ा रहे, खराब होता रहे, तब मेहमान छोड़ो फोन नहीं आता। सही बात है ना। आज भगवान भी जानबूझकर ऐसे समय पर आए। रोज ही लकड़ियां लेकर जाते थे बाजार में, जो बेच कर आते थे, जो पैसा मिलता था, धन मिलता था, उससे सामग्री लेकर आते थे बनिए की दुकान से, सेठ की दुकान से, और वहां जो सामग्री होती थी उससे संतों का भंडारा करते थे। आज का भंडारा हो चुका था। मैया धरा जो थी वो विश्राम कर रही थी। इतने में भगवान साधु का रूप बनाकर आए और दरवाजे पर आवाज लगाने लगे, भिक्षाम देही। मैया तुरंत खड़ी हुई, महाराज क्या सेवा करूं? कह दिया भूख लगी है, भोजन करेंगे। अब बेचारी मैया तो घबराई। मैया ने विचार किया कि आज का भंडारा तो समाप्त हो गया, और घर में तो अन्न का एक दाना नहीं है। अब मैं इन संत भगवान की सेवा करूं तो करूं कैसे? मन में विचार करने लगी। दरवाजे से संत अगर खाली लौट गए, बिना भोजन किए लौट गए, तो मेरा आज धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। पति की आज्ञा है कि मेहमान और संत दरवाजे से कभी भूखे नहीं जाना चाहिए, और ये तो स्वयं आए हैं, अपने मुंह से कह रहे हैं कि भूख लगी है, भोजन चाहिए। बिठा लिया, महाराज बैठो आप, मैं आपके भोजन की व्यवस्था करती हूं, थोड़ा समय लगेगा। समय क्यों लगेगा? सच्चाई बतला दी कि महाराज आज का भंडारा पूरा हो चुका था, संत प्रसाद पाकर चले गए हैं, और चूल्हा है, मैंने भी उसको साफ करके और रख दिया है, और थोड़ी देर में मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। भगवान बैठ गए, ठीक है बनाओ। बेचारी रसोई घर में देखा कुछ भी नहीं है, क्या करें? पति को आने में समय लगेगा। दौड़ कर गई बाजार, बनिए की दुकान पर जाकर निवेदन करने लगी, महाराज सेठ जी मेरे घर पे संत आए हैं, और संत दरवाजे से भूखे लौटने नहीं चाहिए, वो स्वयं अपने मुंह से भोजन मांग रहे हैं। तो पति को तो जंगल में कहां ढूंढूंगी, और रोज आपके यहां से ही सामान जाता है, तो आज राशन का सामान थोड़ा सा मुझे दे दो। सेठ जी ने कह दिया, नो नगद ना तेरा उधार, उधारी नहीं चलती हमारे यहाँ। अगर तुम्हारे पास कुछ देने को धन हो, अगर धन हो तो तुम ले जाओ सामान। बहुत समझाया मैया धरा ने कि आप मेरी मजबूरी समझिए, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। कह दिया कुछ तो होगा तुम्हारे पास। कह दिया कुछ भी नहीं है, तो कुछ तो तुम्हें गिरवी रखना पड़ेगा। इधर उधर देखा कि क्या है, हाथ में अपने ही लाला का हाथ देखा, अपने ही छोरा को। संतों की सेवा देखी, हम 2 कप चाय बना देते ना तो अपने आप की पीठ थपथपा देते। हमने बहुत सेवा कर ली,
सुन लीजिए ये कथा। इधर उधर देखा कि मैं क्या दे सकती हूँ, गिरवी क्या रखूं। उंगली पकड़े हुए खड़ा था बालक, छोटा सा, लगभग 11 वर्ष की आयु थी उसकी। उस बालक से कहा, बेटा अगर तू रोए ना तो तू कुछ समय के लिए यहां सेठ जी के यहां गिरवी रख सकता, तुझे रख दो। बालक ने कहा, जैसी आज्ञा मैया, अगर मैं इनकी कुछ सेवा कर सकता हूं तो कोई बुराई नहीं। छोटा सा बालक अपना वहीं सेठ जी के यहां गिरवी रखकर जो सामान मिला उस सामान को लेकर आई, भोजन बनाया और भोजन पकाकर जब संत को खिलाया